आदाब जनाब टीम में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है कि जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साम्राज्य जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, पंजाब साहब जिंदाबाद। सिद्धि जी है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ऐसा माहौल दिया, ऐसा साफ शफाफ, यहाँ पर एक वक्त था कि यहाँ पर लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना के यहाँ पर रहने से भी कतराते थे। और जब यूं ही नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो आपने देखा कि यहाँ पर अमन व अमान कायम हुआ है। मिलिटेंसी जो है उसको लगभग ख़त्म किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। और उसके बाद इतिहास में पहली बार यहाँ पर जो है आम आदमी को जो है अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो इस डोडा की धरती पर जहाँ पर एक टेरर का माहौल था, आज वो सब लोग टेरर से बाहर हैं और बड़ी बिना किसी हलचल के, बिना किसी गड़बड़ के बड़ी शांति प्रिय ढंग से लोगों ने वोटिंग की और डेमोक्रेसी को बहाल किया। लोग डेमोक्रेसी की तरफ और उनका विश्वास बहाल हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये सारा क्रेडिट जनता को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और हमारे जो लीडर हैं, हमारे चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे यहाँ के एलजी हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, सबको ये क्रेडिट। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उसी तरीके से वो हमें गाइड भी करेंगे, हमें वक्तन फ़क्तन हमें बताएंगे और हर चीज़ जो है हमारी सामने लाएंगे। तो हम उस पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल करेंगे और लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उनके मुताबिक जो है उनको उसका हल भी करके। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम पहले से ही जिम्मेवारी के साथ लोगों के काम करते थे, जब नहीं भी थे। तो अब मैं समझता हूँ कि आज और हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, क्योंकि लोगों ने जिस उम्मीद से इसके साथ हमें सबने आगे किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है और हम कोशिश करेंगे कि उन सबकी जिम्मेवारी, सारे इलाके जो हमारे इसमें पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उन सबको हम पूरा प्रायोरिटी में रखेंगे, सबको उनका हक देंगे, सबको बराबरी का दर्जा देंगे और सबको अपग्रेड करेंगे। मेंबर यूनियन जिंदाबाद, मेंबर यूनियन जिंदाबाद, मेंबर यूनियन।
नाम डिम्पल भगत। सर इसमें प्रोटेस्ट इसलिए था कि मेंबर्स के जो हकूक़ हैं, ठीक है, वो इसलिए प्रोटेस्ट था और मैंने रेजिग्नेशन भी दिया था और जिसका मतलब असर हमें मिला, देखने को मिला, लेकिन अभी तक पूरे राइट्स नहीं मिले हैं कि जिससे हम अपने लोगों की डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, हमें भी अपने वार्ड के जो हमारी डेवलपमेंट के जितने भी काम आते हैं, वो जितने भी काम हैं सब पब्लिक के बीच आके डिस्प्ले होने चाहिए। मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये अपील करता हूँ कि जो भी प्लान बने 21 डिपार्टमेंट पंचायत के दायरे में आते हैं, जो भी प्लान आए वो सारे प्लान डिस्प्ले पब्लिक के बीच में होने चाहिए, ना कि खाली एक पंच के बीच में, ना कि एक सरपंच के बीच में, ना कि एक डिपार्टमेंट के बीच में, ना कि बीडीसी के बीच में। जो भी है, जो भी कुछ जितना भी पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है पब्लिक के पीछे, वो सब कुछ पब्लिक को ही मिलना चाहिए। ये सब कुछ पब्लिक का है। और जिंदगी को भी बचाए। ये मुसाफिर जो एक ड्राइवर पे इतना भरोसा करता है, जैसे एक बाप अपने बच्चे को हवा में उछाल देता है और बच्चे को इतना यकीन होता है कि मेरा ये बाप, मेरा ये पापा, ये मुझे फिर कैच करके पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा। ऐसे ही एक मुसाफिर इसी यकीन के साथ एक ड्राइवर साहिबान के पीछे गाड़ी में बैठता है और सो जाता है कि ये मुझे अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। तो अब एक ड्राइवर साहिबान का ये फर्ज बनता है कि वो इतनी प्रीशियस लाइफ जो उसके पीछे बैठी होती है उनका ख्याल रखे और गाड़ी चलाते वक्त हर ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखे, मोबाइल का इस्तेमाल ना करे और इधर उधर का अपना ध्यान न भटकाए जिससे कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो। क्योंकि हमारे रास्ते इतने ख़राब हैं, हमारी खाई जो बड़ी बड़ी ये जो गॉर्स हैं, खाई हैं, यहाँ कोई रिटेक नहीं है। अगर कोई गलती हो गई तो वो गाड़ी सीधा नीचे चली जाती है। तो आज ओसी ग्रिफ साहब की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और MVD ARJ साहब की तरफ से जो हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सब आप भी लोगों के लिए कर रहे हैं। सरकार ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप हर जगह पे कैंप कीजिए, मेडिकल कैंप कीजिए ताकि लोगों को पता चले। तो गुजारिश रहेगी विकास साहब से भी कि वो ये मीटिंगें हर महीने में एक करना है। ये ईशा थाने साहब की मैसेज हमारे फोन पे आई तो फौरी तौर पर तैयारी की और अपने अपने दोस्तों को फोन में मुबारकबाद देता हूँ अपने वाइफ को। अभी भी मेरे वार्ड के अंदर इसके बाद हम दावत देंगे भट्ट साहब। मजबूत है, मजबूत रहेगी। आज भी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग जो हुई है वो सब भाइयों को, नौजवानों को एकजुट होने के लिए हमने जो यहाँ पर मीटिंग बुलाई है और उनके कुछ पौधे भी यहाँ पर देने हैं। जो विकास साहब ने अपने ख्यालात हमारे सामने कल रखे हैं कि अब हमने जो मौका देना है, नए लड़के जो यूथ में लाने हैं, हमने उनको ही मौका देना है और उन्होंने आगे भी जो काम चलाने हैं ये सब उन्होंने ही चलाने हैं। इंशाल्लाह हम उनका पूरा साथ। जो यूथ कांग्रेस की मीटिंग थी ये हमने शॉर्ट नोटिस में बुलाई थी आज, क्योंकि हमें यूथ कांग्रेस लीडर्स, ब्लॉक कमेटीज की तरफ से प्रेशर था कि यूथ को भी मौका दिया जाए और उनको भी आगे लाया जाए। क्योंकि जो यूथ आज 20 साल पहले हमारे साथ यूथ कांग्रेस थे वो आप सारे बुजुर्ग हो चुके हैं, वो यूथ कांग्रेस से बाहर निकल चुके हैं। तो अब जो नई पीढ़ी है हमारी, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने DDC इलेक्शन में अच्छा काम किया, जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में अच्छा काम किया, जिन्होंने मेरे असेंबली इलेक्शनों में अच्छा काम किया, उनको अब आगे लाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
आपस में इत्तेहाद किया है। हमारे पास पूरी बहुमत है, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, 2 कांग्रेस के पास है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का बनेगा। रहा सवाल आज़ाद इत्तेहाद, वो आज़ाद इत्तेहाद देखिए वो RSS इत्तेहाद है, बीजेपी इत्तेहाद, जो उनके 5 लोग लड़ते थे उसमें से 3 जीते और वो तीनों तब से ही बीजेपी वालों के दूध में बैठे हुए जम्मू रेडिसन होटलों में मीटिंग चल रही है, बीजेपी कार्यालय में मीटिंग चल रही है, उनके जो बड़े ओहदेदार हैं चाहे जितेंद्र सिंह जी हैं उनके घर पे मीटिंग चल रही है। हमारे पास सारा डिटेल पड़ा है। अब आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट में सारा सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। और रहमान बानहाल के लोगों ने पूरी बहुमत उनको बीजेपी के लिए वोट नहीं दिया। चाहे बुनियाल साहब ने इलेक्शन लड़ा, वहां पे अगर वोट पड़ा तो वो बीजेपी को अलग से, बीजेपी कैंडिडेट को। अगर यहाँ बानिहाल ए से वोट पड़ा तो वो सेकुलर वोट उनको मिला, हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी का वोट मिला और बीजेपी को कोई वोट नहीं मिला। यहाँ बीजेपी का इलेक्शन सलीम बाटने टाउन से लड़ा था। पुराना जिला और नया जिला प्रेजेंट जिला दोनों साथ में ये टाइम पे रखना ऐसी बात में 4 महीने में बहुत देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इनिशिएटिव से हमने कल जो है वो जो हमारी चुनाव है उसमें वाइट वाटर राफ्टिंग किया जा सकता है क्या, इसके बारे में 2 ट्रायल रन्स किए। तो जो कंसर्न राफ्टिंग की चलाते हैं एजेंसी, उनको जो है हमने इनवाइट किया था और उन्होंने जो है वो वहाँ पे एक्सपीडिशन करवाए और 2 सक्सेसफुल ट्रायल रन्स करवाए हैं। मैंने खुद भी उस एक रन में पार्टिसिपेट किया है। अलबत्ता कमर्शियल ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की एक ड्यू प्रोसीजर होती है, उसको पूरा करने के बाद ही कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। लेकिन हम इस चीज़ को वैलिड कर रहे हैं कि एक वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल, वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल आने वाले दिनों में डोडा में करें ताकि डोडा का जो हमारा यूथ है वो उसका बेनिफिट ले पाए। ये देखिए जो मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस लिया है, ये हिंदुस्तान के हमारे जो बेहतरीन राफ्टिंग लोकेशंस है उसमें से एक
ये डेवलप हो सकता है, इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। 5 किलोमीटर का टोटली जो है वो स्ट्रेच आइडेंटिफाई किया है जो सक्सेसफुल राइड्स वहाँ पे हुई थी, जिसमें रैपिड्स जो है वो अवेलेबिलिटी भी है और सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर भी उसको और एक बार इवैल्यूएट किया जाएगा। लोकल एरिया के पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए और टूरिज्म के पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए बहुत आने वाले दिनों में कारगर साबित होगा, क्योंकि अट्रैक्शंस अगर हमारे पास ज़िले में होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो बाहर से टूरिस्ट जो है वो आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। उसी के साथ साथ एक एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ जो होती है लोकेशन में वो भी शुरू हो जाती हैं, इसीलिए हम आने वाले दिनों में सीरियसली उसको इवैल्यूएट करेंगे।